दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम बताने जा रहे हैं 5 नवंबर का मौसम कैसा रहेगा। भयंकर आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में मौसम के तेवर तक हो सकते हैं। 5 नवंबर को उत्तर पश्चिम भारत में एक नए पश्चिम विक्षोभ की दस्तक हो सकती है। इसके कारण पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम में बदलाव दिख सकता है। बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना है। दोस्तों अगले 48 घंटे देश के कई हिस्सों में मौसम के तक तेवर दिख सकते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि मंगलवार 5 नवंबर से उत्तर पश्चिम भारत में एक नए पश्चिम विक्षोभ की दस्तक हो सकती है। इसके कारण उत्तर पश्चिम भारत के हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, रायपुर, रामपुर, मुरादाबाद में कई जिलों में बर्फबारी हो सकती है। तेज हवा चल सकती है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी का अनुमान है। साथ ही ठंड में भी इजाफा हो सकता है। IMD ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की जानकारी देने वाली संस्थाएं सक्रिय मेटर वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र कम स्पष्ट हो गया है। वहीं इससे समुद्र तल से 1.5 किमी ऊपर तक फैल रहा है, जबकि बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य और उससे सटे तट पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र समुद्र तट पल से 5.8 किमी ऊपर तक फैलने एक चक्रवाती परिसंचरण के साथ बना हुआ है। 5 नवंबर से एक नया पश्चिम विक्षोभ पश्चिम हिमालय क्षेत्र के निकट पहुंचने की संभावना है। ऐसे में मौसमी तंत्र के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदलने की पूरी संभावना है। बीते 24 घंटे में कैसा रहा मौसम। बीते 24 घंटे के दौरान कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई। गुजरात, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से माध्यम बारिश हुई। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, तटीय उड़ीसा, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तरी तट पर भी हल्की से माध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम ने बदलाव के कारण पश्चिम हिमालय क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है। 5 नवंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली कड़कने के साथ आंधी आने की संभावना। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक बार फिर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मौसम ने करवट ले ली है। इसका असर दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर और पश्चिम से लेकर उत्तर भारत के हिस्सों में पड़ा नजर आएगा। भारत मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के मुताबिक 6 से 10 नवंबर तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के साथ दिल्ली NCR में हल्की बारिश हो सकती है। अगर बारिश की गतिविधियां होती हैं तो शहरों में प्रदूषण का स्तर कम होगा और कड़ाके की सर्दी की एंट्री भी होगी। आइए जानते हैं आज देश भर में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश में मौसम पहाड़ों पर आज से एक हो रहा है, जिससे प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में 6 नवंबर को काले धले बादल छाए नजर आएंगे और कहीं कहीं बर्फबारी के साथ बारिश होगी। IMD के मुताबिक 5 नवंबर को शिमला, कुल्लू, मंडी, ऊना, हमीरपुर, सोलन, कानवड़ और चंबा में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। खासकर लाहौर स्पीति, कुंभ, मसेरिया, ताबो और कित्तौर में बर्फबारी की मात्रा अधिक रहेगी, जिससे न्यूनतम तापमान माइनस तक पहुंचने के आसार हैं, जिससे इस सप्ताह के कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में भी 5 नवंबर को पश्चिम विक्षोभ का असर दिखाई देगा, जिससे ऊंचाई वाले स्थानों पर एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। इस दौरान बर्फबारी और बारिश की विक्षेप से न्यूनतम तापमान में काफ़ी कमी आएगी, जिससे सर्दी और कोहरे भी अलर्ट
रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जिसके बाद मैदानी इलाकों का भी पारा गिरेगा। दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली एनसीआर में हल्का कोहरा और धुंध छाई हुई है। कई इलाकों में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज यानी 5 नवंबर को पूरे एनसीआर क्षेत्र में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। फिलहाल दिल्ली का आबोहवा लगातार बिगड़ती जा रही है। मंगलवार सुबह भी आसमान में धुंध की परत छाई रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार वायु गुणवत्ता वातावरण सूचकांक AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। यह स्थिति दिल्ली के लगभग 17 इलाकों में बनी हुई है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार ITO में AQI 347, आनंद विहार में AQI 392 और कतरपथ में AQI 278 दर्ज किया गया, जो भी खराब श्रेणी में आता है। जहांगीरपुरी इलाके में हालात और बिगड़ जाएंगे। यह वायु गुण वर्तमान सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। हालांकि बारिश की बूंदें धरती पर पहुंचने से प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल सकती है। यूपी और बिहार में आज बारिश का मौसम कैसा रहेगा? उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य हो रहा है, लेकिन 6 नवंबर तक बादलों की आवाजाही हो सकती है। हालांकि बारिश को लेकर कोई बड़ा अलर्ट नहीं है। बहरहाल एक नया पश्चिम विक्षोभ मंगलवार से दोबारा एक्टिव हो रहा है, जिसके प्रभाव से 4 से 5 नवंबर को बादल छाए रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। IMD के मुताबिक मोता तूफान का असर खत्म होने पर रात में ठंड का असर बढ़ा है। दिन में भी मौसम सुहाना प्रतीत हो रहा है। अब पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक रात और सुबह के वक्त कोहरा छाने का अलर्ट जारी है। बिहार में अगले 2 दिनों में बारिश का अलर्ट है, लेकिन अब न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आने के संकेत। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ घटा कोहरा छाने का अलर्ट जारी है। आंध्र प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 6 नवंबर को नए वेदर सिस्टम के एक्टिव होने से उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, उत्तर पूर्वी भारत में कई जगहों आंधी और तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। इस दौरान दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान सीमा और कर्नाटका के कुछ हिस्सों में 5 नवंबर तक तेज बारिश दर्ज की जाएगी। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का मौसम IMD ने मुताबिक हरियाणा और पंजाब में भी 4 से 5 नवंबर तक मौसमी गतिविधियां हो सकती हैं। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। कमोबेश ऐसा ही मौसम राजस्थान में विशेष हिस्सों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ के एक्टिव होने से अगले 2 दिन तक मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। फिलहाल जयपुर समेत कई जिलों में बारिश की फुहारें हो सकती हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश की संभावना। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में गरज के साथ मध्य बारिश का अनुमान है। सोमवार सुबह तक के 24 घंटे के बरसात आंकड़ों के अनुसार रानीपेट जिले में कई, तिरुवन्नामलाई जिले में सेटुपुटू और विल्लुपुरम जिले के बलाती में 3 से 3 सेमी बारिश हुई। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे म्यांमार तल पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र इसी क्षेत्र में बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान इसके
बांग्लादेश और म्यांमार के तटों के ओर बढ़ने की संभावना है। आईएमसी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ मध्य गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 11 नवंबर तक बारिश हो सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों को भेजें ताकि हर नई से नई वीडियो आप तक मिले। धन्यवाद।